पता है कि टॉपिक हमारा है कि हाइड्रोजन का निर्माण। टॉपिक क्या है हमारा? हाइड्रोजन का निर्माण। क्लियर है दोस्तों कि हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है? तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन के निर्माण की मुख्यतः दो विधियां होती है। हाइड्रोजन प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है और हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर भी बनाया जाता है। अब आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन का प्रयोगशाला विधि क्यों से बनाया जाता है और औद्योगिक विधि से क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, जब आपको हाइड्रोजन की कम मात्रा की आवश्यकता होगी तो आप इजीली प्रयोगशाला में बना सकते हैं, और जेनरली प्रयोगशाला में जो निर्माण होता है पदार्थ का वो बहुत ही कम मात्रा पे होता है। लेकिन अगर उसी पदार्थ की आवश्यकता आपको अधिक है तो उसका निर्माण, उसका उत्पादन आपको बड़े पैमाने पर करना होगा, जो कि प्रयोगशाला में संभव नहीं है। इसीलिए इसका निर्माण औद्योगिक विधि से किया जाता है। तो पहला जो मैंने क्या बताया कि इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। और दूसरा जो है वो है औद्योगिक विधि। क्लियर है बच्चों? तो हाइड्रोजन के निर्माण की दो विधियां हैं। एक विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि। दूसरी क्या है? औद्योगिक विधि। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि से हम लोग हाइड्रोजन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा कि क्लास 10th में आपने धातु और अधातु चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पर आपने धातु की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा कि धातु की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे 10th में, वहां पर एक टॉपिक आता है कि धातु की क्रिया जब किसी अम्ल या क्षार से कराई जाती है तो क्या होता है। जरा याद करो, बहुत इजी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक धातु लेते हैं जिसका नाम है जिंक। क्या बोलते हैं? जिंक। धातु का टुकड़ा। क्या लेंगे हम? जिंक धातु का टुकड़ा लेंगे और इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से करवा रहे हैं। तो यहां पर परिणाम क्या होगा? जिंक जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी, ZnCl2 बनाएगी। ये क्या बनाएगी? ZnCl2। और यहां पर H2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। क्या होती है? H2 गैस मुक्त होती है ना? बिल्कुल आसान हाइड्रोजन प्राप्त करना। तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है? डाइहाइड्रोजन। सेम वैसे ही अगर इसी जिंक के टुकड़े का मैं अभिक्रिया करवा दूं किसी जलीय क्षार NaOH। NaOH क्या है हमारा? जलीय क्षार है। क्या ये? जलीय क्षार है। तो अगर इसी जिंक के टुकड़ा का रिएक्शन में किसी जलीय क्षार से करवाऊंगा तो क्या होगा? तो देखिए यहां पर ये बनाएगा Na2, फिर यहां से क्या आएगा? ZnO2 और प्लस यहां से H2 गैस रिलीज होगी। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। और साथ ही साथ हमें डाई हाइड्रोजन की भी प्राप्ति हो रही है। साथ ही साथ हमें क्या प्राप्ति हो रही है? डाई हाइड्रोजन की भी प्राप्ति हो रही है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि प्रयोगशाला विधि से हाइड्रोजन का निर्माण बहुत ही इजी है। जब आप धातु को किसी अम्ल या किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस स्वतंत्र रूप में डायटोमिक होता है। क्या होता है? डायटोमिक होता है, यानी वो हमेशा H2 के रूप में आएगा, ना कि H के रूप में। तो ये थी हमारी प्रयोगशाला विधि हाइड्रोजन बनाने की। क्लियर है? एक बार आप इसको अच्छे से देखिए। नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाक से।
चलिए अब हम लोग आते हैं औद्योगिक विधि पे। किस पे आएंगे? औद्योगिक विधि पे। बच्चों, औद्योगिक विधि से हाइड्रोजन बनाने का जो सबसे पहला विधि है, जो सबसे पहला विधि है हमारा, उसको कहते हैं हम लोग यूनो विधि। क्या कहते हैं? यूनो विधि। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूनो विधि। देखिए यूनो विधि क्या होता है, तो यूनो विधि में सबसे पहले हम लेते हैं एक जलीय क्षार NaOH। क्या लेते हैं हम लोग? जलीय क्षार NaOH। साथ ही साथ यहां पर हम लेते हैं कुछ एल्यूमिनियम धातु। क्या लेते हैं? कुछ एल्यूमिनियम धातु तथा गर्म जल। ये क्या है हमारा? गर्म जल है। और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। देखो जब NaOH, एल्यूमिनियम धातु और गर्म जल आपस में अभिक्रिया करेगी तो ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी NaAlO2 प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहां भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? डाई हाइड्रोजन। यहां भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? डाई हाइड्रोजन। तो यूनो विधि क्या होती है? यूनो विधि एक औद्योगिक विधि है जिसमें एल्यूमिनियम धातु, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कोई भी जलीय क्षार का अभिक्रिया गर्म जल के साथ करवाएंगे तो हमें डाई हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसके साथ ये जो प्रोडक्ट है ये है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे विधि की तरफ। पहला विधि किसको किसको समझ में आया? फटाक से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी विधि की तरफ। जो दूसरा विधि हमारा वो है लेन विधि। क्या है? लेन विधि। क्लियर है? देखिए लेन विधि से हम हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो लेन विधि से हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम कुछ लोहे की छीलन को लेते हैं। लोहा मतलब आयरन धातु का छीलन। आप देखते हो कभी कहीं आप जहां पे लोहार का काम होता है, जहां पे ग्रिल वगैरह बनता है, वहां पे देखना छोटे छोटे लोहे के छिलके पड़े होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोहे की छीलन। तो हम लोग क्या लेते हैं? लोहे की छीलन यानी आयरन को लेते हैं और यह आयरन किसके साथ होगा? जलवाष्प के साथ। किसके साथ होगा? जलवाष्प के साथ। और यह लोहे की आयरन तप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तप्त होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर 873 केल्विन से लेकर 1173 केल्विन के आसपास होनी चाहिए। क्लियर है? तो जब तप्त लोहे के छिलके पर हम जलवाष्प को डालेंगे तो वहां पर अभिक्रिया होगी और यह आयरन Fe3O4 बनाएगी। साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस विमुक्त करेगी जो कि हमें डाई हाइड्रोजन के रूप में प्राप्त होगा। और इसी को हम लोग लेन विधि से हाइड्रोजन प्राप्त करना बोलते हैं या फिर लेन विधि से हाइड्रोजन का निर्माण कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरी विधि आते हैं। तीसरा विधि जो है हमारा वो है बोस विधि। तीसरा विधि हमारा क्या है? बोस विधि। देखो बच्चों, बोस विधि में क्या होता है? बोस विधि में जनरली हम जब किसी भी चीज को जलाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? कुछ गैस मिलता है। वहां पर प्रोडक्ट क्या मिलता है? कुछ गैस मिलता है। तो जब किसी चीज को जलाते हैं और उससे गैस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं भाप अंगार गैस। क्या बोलते हैं हम लोग? भाप अंगार गैस। और भाप अंगार गैस जनरली क्या होती है? कार्बन ही होती है। क्या होती है? कार्बन होती है। तो जब हम कार्बन की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे? H2O के साथ। अंगार गैस की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम लोग? H2O के साथ। तो यहां पर क्या होगी?
CO प्लस H2 गैस मुक्त होगी। क्या होगी? H2 गैस मुक्त होगी। तो यहां पर भी हमें डाई हाइड्रोजन की प्राप्ति हो रही है। क्या होती है? डाई हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि ये CO और H2 को हम लोग कंबाइंड रूप से जल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जल गैस। और C प्लस H2O को हम लोग भाप अंगार गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाप अंगार गैस। ठीक है, तो जब भाप अंगार गैस गर्म होगी तो क्या देगा? हमारा जल गैस देगा। जल गैस में एक प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि डाई हाइड्रोजन के रूप में होता है, और इससे हमें हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। जल के विद्युत अपघटन विधि। क्लियर है दोस्तों? तो देखो, जल की विद्युत अपघटन विधि क्या है? यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप काफी डीपली जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम जल का, वाटर का, H2O का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर आयंस मुक्त होते हैं। अब ये आयंस कहाँ पर मुक्त होता है? कैथोड पर क्या मुक्त होता है? एनोड पर क्या मुक्त होता है? ये अपने आप में बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां पर फिलहाल आप ये समझो कि जब साधारण किसी H2O का हम लोग विद्युत अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? विद्युत अपघटन करवाएंगे तो यह जल आयनीकृत हो जाएगा और दो भागों में टूटेगा। तो जो पहला भाग है वह हमारा H2 गैस देगा और फिर दूसरे भाग या O2 गैस में, दो भागों में टूटेगा, H2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहां पे भी हमें डाई हाइड्रोजन की प्राप्ति हो रही है। यानी कि इस विधि से भी हम औद्योगिक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हाइड्रोजन के निर्माण की विधियां। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है। वीडियो आई होप तो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर अभी तक